ओके, सो जो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्किलेशन रिएक्शन. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान में रखना. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन दिस टॉपिक. ऑलराइट, तो इसमें अल्किलेशन कर रहे हैं हम लोग बेंजीन रिंग का. ऑलराइट, और फ्रीडल एंड क्राफ्ट्स, दीज आर द नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने ये इन्वेंट किया था रिएक्शन, जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम किया था रिएक्शन. ठीक है. तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि वी टेक अ बेंजीन रिंग एंड वी रिएक्ट इट विथ सम सॉर्ट ऑफ अल्कील हैलाइड. ठीक है ना, अल्कील हैलाइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं एंड इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड कैटलिस्ट लाइक AlCl3 और वी कैन टेक FeBr3. इस तरह के कैटलिस्ट हम लोग ले रहे हैं. तो वी हैव टू डू दिस रिएक्शन विद द बेंजीन रिंग और अ सब्सटीट्यूटेड बेंजीन रिंग, देखेंगे आगे. ठीक है, लेकिन वी आर टेकिंग अ बेंजीन रिंग यहाँ पे. और जो प्रोडक्ट मिलेगा अपने को वो रहेगा अल्कील बेंजीन. अल्कील बेंजीन ये अपना प्रोडक्ट मिल रहा है अपने को. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन विच आर ग्रुप यू आर ब्रिंगिंग इन टू द बेंजीन रिंग. ठीक है ना, तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है. अल्कील हैलाइड ले रहे इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड और आयरन ब्रोमाइड एज अ कैटलिस्ट, और अपने को अल्कील बेंजीन एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पे. ऑलराइट, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है अपना वो होता है कार्बोकैटायन, दैट इज़ द इलेक्ट्रोफाइल. और कार्बोकैटायन अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो इसके साथ कार्बोकैटायन के सारे डिसएडवांटेजेस भी आ जाएंगे. अंडरस्टूड है. तो वी नो दैट वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद कार्बोकैटायन वो ये है कि कार्बोकैटायन अंडरगोज रीअरेंजमेंट वेन एवर पॉसिबल. ठीक है ना, तो ये इसका एक प्रॉब्लम रहेगा इस रिएक्शन का, बट अदर देन दैट इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन. ठीक है, तो देखो किस तरह से ये रिएक्शन हो रही है. वी हैव अ अल्किल हैलाइड. ठीक है ना, ये अपना अल्किल हैलाइड है और उसको मैं AlCl3 के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ विच इज़ द कैटलिस्ट. ठीक है, तो इस केस में AlCl3 अपना इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहा है जैसे हमेशा हो रहा है, इजंट इट. इसके पहले भी अपन ने देखा था जो कैटलिस्ट है उसका काम होता है टू जनरेट दैट इलेक्ट्रोफाइल. तो यहाँ पे AlCl3 जो है वो Cl के साथ कनेक्ट होके कार्बोकैटायन एज अ इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा. तो ये एक मैकेनिज्म अपन देखते हैं. तो यहाँ पे देखो वी हैव अ टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड. ये टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड है, उसको अपन रिएक्ट कर रहे हैं विथ AlCl3. ठीक है, तो AlCl3 एज अ लुइस एसिड, क्लोराइड या क्लोरीन एज अ लुइस बेस. ठीक है, क्लोरीन एज अ लुइस बेस, और इनका एक कॉम्प्लेक्स बनेगा. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है. तो यहाँ पे AlCl3 जो है वो Cl को लेके निकल जाएगा, अपने को मिलेगा AlCl4 माइनस. ठीक है, प्लस अपना इलेक्ट्रोफाइल विच इज़ अवर कार्बोकैटायन. अब कार्बोकैटायन इज़ द इलेक्ट्रोफाइल, उसके ऊपर बेंजीन रिंग अटैक करेगा और अपने को अरेनियम आयन मिल रहा है. दिस इज़ योर अरेनियम आयन. और फिर इसमें से जो कॉन्जुगेट बेस था, ठीक है ना, जो कॉन्जुगेट बेस था अपना क्लोराइड आयन, वो हाइड्रोजन निकाल लेगा और अपने को टर्शरी ब्यूटिल बेंजीन मिल रहा है. ठीक है ना, तो ये अपना फाइनल प्रोडक्ट हो गया है. तो दिस इज़ अ अल्कील बेंजीन. इस तरह से काफ़ी अलग अलग टाइप के अपन प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स इसके बाद लिख के दूंगा, उससे तुमको ये सारी आइडिया क्लियर हो जाएगी. इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्किलेशन का? रिमेंबर इट्स अ रिएक्शन वेयर वी आर अल्किलेटिंग द बेंजीन रिंग. ठीक है ना, बेंजीन रिंग का अल्किलेशन कर रहे हैं तो कार्बोकैटायन बन रहा है एज ए इंटरमीडिएट. और कार्बोकैटायन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है टू अंडरगो रीअरेंजमेंट. ऑलराइट, तो इसके वजह से क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे. ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर अल्किलेशन हो रहा है, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ पे ये कार्बोकैटायन का प्रॉब्लम जो है वो दिख रहा है अपने को. तो यहाँ पे देखो विल स्टार्ट विद द बेंजीन रिंग. इसको मैं रिएक्ट करता हूँ विथ CH3Cl और यहाँ पे कैटलिस्ट लूँगा AlCl3, दैट इज़ द कैटलिस्ट. तो इसमें मेरा जो इंटरमीडिएट बन रहा है दैट इज़ गोइंग टू बी CH3+, दैट इज़ माई इंटरमीडिएट, दैट इज़ द कार्बोकैटायन. और इसके ऊपर ये बेंजीन रिंग जो है वो अटैक करेगा और मेरे को फाइनली मेरा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा विच इज़ गोइंग टू बी, यू आर सपोज टू नो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. इसका मैंने तुमको बताया दिस इज़ अ मिथिल बेंजीन, जिसको अपन टोल्यूइन बोलते हैं. ओके, सो नो प्रॉब्लम. इसी तरह से मैं एथिल बेंजीन बनाऊंगा. तो जैसे अगर मैंने इसी सबस्ट्रेट के साथ
इसी सबस्ट्रेट के साथ अगर मान लो मैंने CH3 CH2 Br ले लिया, ठीक है ना, तो इस समय कैटलिस्ट लूँगा मैं FeBr3, दैट इज़ माई कैटलिस्ट, ऑलराइट। और इसमें जो इंटरमीडिएट मिलेगा मेरे को, इसमें जो इंटरमीडिएट मिलेगा दैट इज़ गोइंग टू बी इथिल कार्बोकैटायन, ऑलराइट। इथिल कार्बोकैटायन के ऊपर फिर अपना बेंजीन रिंग अटैक करेगा, ठीक है, अरेनियम आयन बनेगा, उसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा एंड इसेंशियली यू गोना गेट इथिल बेंजीन। तो इस तरह से मैंने मिथिल बेंजीन और इथिल बेंजीन इस तरह के कंपाउंड बनाए। क्या मैं प्रोपिल बेंजीन बना सकता हूँ? लेट्स सी। ओके, सो आई हैव स्टार्टेड विद बेंजीन और यहाँ पे मैं प्रोपिल बेंजीन बनाना है मेरे को, तो मेरे को प्रोपिल क्लोराइड या प्रोपिल ब्रोमाइड लेना पड़ेगा, इजंट इट। और इसके लिए कैटलिस्ट ले लेता हूँ मैं AlCl3। ओके, अब क्या मेरे को प्रोपिल बेंजीन मिलेगा? प्रोपिल बेंजीन ये ऐसा दिखना चाहिए, इजंट इट, 1 2 and 3। तो ये प्रोडक्ट चाहिए मेरे को, तो क्या वो मिलेगा? तो देखते हैं इसमें इंटरमीडिएट क्या मिलता है। सो लेट्स सी द इंटरमीडिएट इन दिस वन। ओके, इंटरमीडिएट इन दिस वन इज गोइंग टू बी CH3 CH2 CH2 प्लस। ये मेरा प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ठीक है ना। और प्राइमरी कार्बोकैटायन थोड़ा अनस्टेबल होता है, ऑब्वियसली फॉर्म तो होगा लेकिन थोड़ा अनस्टेबल होता है, बट दैट कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट टू अ सेकेंडरी कार्बोकैटायन। इसमें जो हाइड्राइड है वो शिफ्ट हो जाएगा इस प्राइमरी कार्बन के ऊपर एंड देन विल गेट सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और सेकेंडरी कार्बोकैटायन से अभी ज़्यादा सेकेंडरी कार्बोकैटायन से रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, इसलिए अब क्या होगा, अब ये इसके ऊपर बेंजीन अटैक करेगा एंड द प्रोडक्ट वी गेट इज नॉट गोइंग टू बी दिस इज नॉट गोइंग टू बी अवर मेजर प्रोडक्ट। हमारा जो मेजर प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा आइसोप्रोपिल बेंजीन। और मैं तुमको शायद से पहले बताया था इसका एक स्पेसिफिक नाम होता है आइसोप्रोपिल बेंजीन का, दिस इज कॉल्ड एज क्यूमीन। ओके, इसका कॉमन नेम होता है क्यूमीन। ड्रॉबैक है फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्किलेशन रिएक्शन का। देखो, इसमें ऐसा कोई भी कंपाउंड हम नहीं बना सकते जिसमें बेंजीन के ऊपर स्ट्रेट चेन लगी हो, ठीक है, ऐसा अपन कोई भी कंपाउंड नहीं बना सकते। द ओनली आर ग्रुप दैट वी कैन इंट्रोड्यूस विदाउट एनी प्रॉब्लम इन दिस केस इज मिथिल एंड इथिल, ठीक है। अब मान लो मेरे को ये बनाना है क्यूमीन, ठीक है ना, तो कैसे बना सकता हूँ? आई कैन डू दैट, बट मेरा जो सबस्ट्रेट है वो ये नहीं चलेगा। ओके, तो देखते हैं उसको किस तरह से अपन बना सकते हैं। ओके, सो वी स्टार्ट विद बेंजीन एंड रिमेंबर वी वांट टू प्रोड्यूस और वी वांट टू मैन्युफैक्चर आइसोप्रोपिल बेंजीन, ठीक है ना। तो मेरे को आइसोप्रोपिल क्लोराइड या ब्रोमाइड इस तरह का कोई सबस्ट्रेट लेना पड़ेगा। सो दिस इज आइसोप्रोपिल क्लोराइड एंड देन आई रिएक्ट दिस विथ AlCl3 एज अ कैटलिस्ट, ठीक है ना। तो इस केस में मेरा जो इंटरमीडिएट रहेगा दैट इज गोइंग टू बी सेकेंडरी कार्बोकैटायन दैट कैनॉट अंडरगो रीअरेंजमेंट। तो ये मेरा कार्बोकैटायन रहेगा और इसके बाद मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा दैट इज गोइंग टू बी द एक्चुअली एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। रिमेंबर, that is the product that I can get, but I cannot manufacture or I cannot get N-propyl benzene या N-butyl benzene या N-pentyl, इस तरह के प्रोडक्ट मैं इसमें नहीं बना सकता। So remember, this is one of the biggest drawback of Friedel-Crafts alkylation reaction। ये तुमको एक मालूम रहना चाहिए कि Friedel-Crafts alkylation में N वाले अपन नहीं बना सकते। I can make iso और I can make tertiary butyl इसके पहले अपन ने बनाया था। ओके, so let me just show that to you. So this is tertiary butyl benzene जो अपन ने थोड़ी देर पहले बनाया था। I can also make isopropyl benzene और even isobutyl benzene, ठीक है ना। अगर isobutyl बनाना है so उस केस में I'll have to take isobutyl chloride या bromide। तो मैं bromide ले लेता हूँ in presence of FeBr3। so मेरे को जो प्रोडक्ट मिलेगा that is going to be isobutyl benzene। Understood it? So how do you make, actually let's say I want to make N-butyl benzene, okay, so how do you make? तो ये एक जो लिमिटेशन थी ये फ्रीडल-क्राफ्ट्स को मालूम थी, ऑब्वियसली दीज आर नोबेल लॉरिएट, बड़े स्मार्ट बंदे थे। सो दे अंडरस्टूड द लिमिटेशन ऑफ दिस रिएक्शन एंड सो दे invented another reaction
जो इस ड्रॉबैक को हैंडल करता है। ओके, ऑलराइट गाइज, ये एक रिव्यू क्वेश्चन है, इसको आंसर करो। इनफैक्ट ये थोड़ी देर पहले ही अपन ने डिस्कस किया था, तो अगर तुम लोगों ने अटेंशन दिया था तो इसका आंसर आना चाहिए। ऑलराइट, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ Friedel-Crafts, which is called as Friedel-Crafts acylation reaction. Now this is one of the reaction which is quite nice, क्योंकि remember Friedel-Crafts alkylation का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था वो ये था कि हम ऐसा बेंजीन, सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था Friedel-Crafts alkylation का, कि हम लोग N वाली चेन नहीं लगा सकते, स्ट्रेट चेन हम लोग नहीं लगा सकते बेंजीन रिंग के ऊपर, बिकॉज जो भी कार्बोकेटायन बनेगा वो प्राइमरी और वो रीअरेंजमेंट हो जाएगा और अपने को रीअरेंज प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है ना। तो यूजिंग Friedel-Crafts एसिलेशन इनडायरेक्टली हम लोग वो सबस्ट्रेट बना सकते हैं जो Friedel-Crafts अल्किलेशन से नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल N प्रोपिल बेंजीन या N ब्यूटिल बेंजीन, इस तरह के सबस्ट्रेट अपन यहाँ से बना सकते हैं, लेकिन इसमें पहले जो बनते हैं वो बनते हैं अल्डेहाइड्स एंड कीटोन। Friedel-Crafts एसिलेशन रिएक्शन में जो इनिशियल जो सबस्ट्रेट्स बनते हैं दीज आर एक्चुअली कीटोन्स। ठीक है, तो सबसे पहले कीटोन बनेंगे और हम लोग फिर कीटोन को अल्केन्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं वो कैसा करते हैं। सबसे पहले इसमें रिएक्शन, एक जनरल रिएक्शन देख लो इसका। Friedel-Crafts एसिलेशन में हम लोग बेंजीन से स्टार्ट करते हैं और उसको रिएक्ट करते हैं विथ एसिल क्लोराइड। ठीक है ना, एसिल क्लोराइड के साथ उसको रिएक्ट कर रहे हैं। तो एसिल क्लोराइड रिमेंबर, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, और इसमें भी हम लोग लुईस एसिड कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, और हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें वो रहेगा कीटोन। ठीक है, कीटोन मिल रहा है हमको। तो डिफरेंस क्या है Friedel-Crafts अल्किलेशन और एसिलेशन में? डिफरेंस ये है कि अल्किलेशन में अपन अल्किल हैलाइड यूज़ कर रहे हैं और एसिलेशन में एसिल हैलाइड यूज़ कर रहे हैं। ये डिफरेंस है और इसके वजह से हमारे प्रोडक्ट में भी डिफरेंस आ गया है। तो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखो किस तरह से होता है। सबसे पहले तो जो एसिल हैलाइड है वो रिएक्ट करता है AlCl3 के साथ, अपने लुईस एसिड कैटलिस्ट के साथ, उसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बना देता है बेसिकली, और ये पूरे का पूरा पोर्शन निकल जाएगा एज AlCl4-। तो ये जो स्टेप है दैट इज़ वेरी सिमिलर टू द स्टेप जो वी सॉ इन Friedel-Crafts अल्किलेशन रिएक्शन। डिफरेंस यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटायन बन रहा है उसमें है। ठीक है, अल्किलेशन में कार्बोकेटायन बन रहा था अपना नॉर्मल कार्बोकेटायन, लेकिन एसिलेशन में बन रहा है एसिल कैटायन, दैट इज़ द इंटरमीडिएट। क्योंकि ये पोर्शन निकल गया है विथ इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के पास देखो, कार्बन के पास ये सिचुएशन हो गया है। ठीक है ना, तो इसका मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इसका मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से इधर जंप करेंगे, और इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी ड्रॉन है, इफ यू सी दैट। सो इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो ये है। ठीक है ना, तो ये जो दो है दीज आर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ एसिल कैटायन। सो एसिल कैटायन इज एक्चुअली रेजोनेंस स्टेबलाइज, दैट्स व्हाई इट इज स्टेबल एंड दैट्स व्हाई इट इज फॉर्म्ड। ओके, सो ये एसिल कैटायन जो है वो फॉर्म हो रहा है। अब एसिल कैटायन के ऊपर ओके जो बेंजीन रिंग है वो अटैक करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एसिल कैटायन इज अवर इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज अवर इलेक्ट्रोफाइल। ओके, सो इलेक्ट्रोफाइल कौन फॉर्म कर रहा है? लुईस एसिड कैटलिस्ट। अगर ये नहीं है, लुईस एसिड कैटलिस्ट नहीं है, तो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म नहीं होगा। इलेक्ट्रोफाइल अगर फॉर्म नहीं हुआ तो बेंजीन के ऊपर रिएक्शन नहीं होगी, सिंपल बात है। ओके, ये जो अपना एसिल कैटायन इसके ऊपर बेंजीन रिंग अटैक करेगा और अपने को कीटोन मिलेगा। ये एरोमेटिक कीटोन है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा आर ग्रुप है उस हिसाब से इसको अपन नाम देंगे, बट दिस इज अ एरोमेटिक कीटोन, दैट इज अवर फाइनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखो एसिल कैटायन जो है ये डू नॉट रीअरेंज, तो इसका मतलब इसमें रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो सीधा सीधा है, अगर ओवरऑल रिएक्शन देखनी है, सो ओवरऑल रिएक्शन अगर देखनी है, बेंजीन रिंग है और उसको मैं किसी एसिल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ। अगर इसको नाम देना है तो इसको नाम देंगे अपन इथेनॉइल क्लोराइड, ये इसका आईपैक नेम हो जाएगा, और इसका कॉमन नेम रहेगा एसिटिल क्लोराइड।
तो ये जो एसिटिल ग्रुप है उसका बनेगा एसिल कैटायन। सो एसिल कैटायन ये रहेगा अपना, एंड देन इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा उसमें ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, एंड सो व्हाट वी गोना गेट इज दिस, ठीक है ना। तो रेजोनेंस की वजह से ये कैटायन स्टेबल रहेगा, इसके ऊपर अब इसके ऊपर बेंजीन रिंग अटैक करेगा, एंड व्हाट वी गोइंग टू गेट इज असीटोफिनोन, ओके, विच इज़ अ अरोमेटिक कीटोन। इफ़ यू थिंक अबाउट इट, जो रिएक्शन है इट्स वेरी इजी टू वर्क आउट। तुमको करना क्या है कि किसी भी एक हाइड्रोजन को निकाल लो और उसको Cl के साथ जोड़ दो, तो ये हो जाएगा -HCl, और जो कार्बन बचा हुआ है ये कार्बन, यहाँ पे तुम सीधा सीधा इस कार्बन के ऊपर बेंजीन रिंग जोड़ दो, ओके। तो ये तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो बेंजीन ले लिया मैंने, और यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड लिया, दिस इज अ बेंजोइल क्लोराइड, और उसको मैं बेंजीन के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एज अ लुईस एसिड कैटलिस्ट। तो मेरे को जो प्रोडक्ट मिल रहा है इसमें दैट इज अ बेंजोफिनोन, मतलब ये क्लोरीन के जगह मैं सीधा सीधा इस बेंजीन रिंग को जोड़ दूंगा, दैट्स इट। तो वर्कआउट करना बड़ा आसान है। इसमें जो कैटायन बनेगा ये कैटायन बनेगा, ओके। ये जो अपना लुईस एसिड है वो क्लोरीन को लेके निकल जाएगा, और अपना ये कैटायन बनेगा, उसके ऊपर बेंजीन रिंग अटैक करेगा, एंड वी गेट बेंजोफिनोन। अंडरस्टूड है? तो इस तरह से इस रिएक्शन को वर्कआउट करना है। तो मैंने तुमको बताया था कि यूजिंग फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन यू कैन एक्चुअली सिंथेसाइज N-propyl बेंजीन और N-ब्यूटिल बेंजीन, इस तरह के कंपाउंड्स तो सिंथेसाइज कर सकते हो, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ, ठीक है। तो हमारा जो फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन से जो डायरेक्ट प्रोडक्ट था दैट वाज सम सॉर्ट ऑफ कीटोन, ठीक है, जैसे ये है। नाउ व्हाट आई कैन डू इज रिड्यूस दिस कीटोन टू अ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और इसके लिए मेरे पास दो रिएक्शंस है, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन एंड क्लेमेंसन रिडक्शन। ये दो मेरे पास मेथड्स होते हैं। वुल्फ-किश्नर में जो रिएजेंट होता है वो होता है हाइड्राजीन इन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड देन क्लेमेंसन रिडक्शन में जिंक अमालगम इन HCl। ये दोनों रिएक्शन जो है दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। द रीजन फॉर दैट इज बेसिकली वन इज इन alkaline condition and the other one is in acidic condition, and therefore they are said to be complementary to each other. In both cases the aldehydes and ketone groups gets converted into a hydrocarbon group, alright। तो इस तरह से reaction होती है। So what we're doing is, let's say we want to synthesize an N-butyl benzene, so ये हमारा product है, final product, okay, N-butyl benzene, और इसको मैं फ्रीडल-क्राफ्ट अल्किलेशन रिएक्शन से नहीं बना सकता, इसलिए मैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद बेंजीन से स्टार्ट किया, और ये जो ब्यूटील चेन है उसके लिए मैं ब्यूटेरिल क्लोराइड ये सबस्ट्रेट लूँगा, ठीक है ना। तो ब्यूटेरिल क्लोराइड ले लिया और मेरा लुईस एसिड कैटलिस्ट ले लिया, ओके। तो होगा क्या कि ये अपना एसिल कैटायन बनेगा, और उसके ऊपर ये जो बेंजीन रिंग है वो अटैक करेगा, तो मेरा कीटोन बन गया, ठीक है ना। सिंपल सा कीटोन बन गया। अब ये कीटोन को मैं रिड्यूस करूँगा आइदर यूजिंग वुल्फ-किश्नर रिडक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है इसकी जगह दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो मैकेनिज्म है एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए अपन जनरली नहीं देखते, ठीक है, बट देर इज़ अ मैकेनिज्म फॉर इट एंड यू कैन फाइंड इट ऑनलाइन। देयर इज़ नो रीज़न फॉर यू टू एक्चुअली मेमोराइज इट, ठीक है ना। इसको याद मत करो। इफ़ यू आर क्यूरियस एंड वांट टू सी हाउ दैट एक्चुअली हैपन्स यू कैन लुक एट इट ऑनलाइन, बट जनरली ये अपने एलिमेंट्री बुक्स में ये मैकेनिज्म नहीं दिया होता है। इसेंशियली रिडक्शन हो रहा है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन निकल रहा है और उसकी जगह दो हाइड्रोजन लग रहे हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं एक्चुअली अल्केन्स टॉपिक में। अल्केन्स में ये रिएक्शन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो अगर तुमको याद नहीं आ रही तो जाके रिवाइज कर लो, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं इसको बना रहा हूँ। अगर मान लो मेरे को प्रोपिल बेंजीन बनाना है, तो हाउ डू आई मेक इट? सो इस केस में व्हाट आई वांट टू मेक इज़ N-propyl बेंजीन, ठीक है ना। CH2 CH2 CH3 ये मेरे को बनाना है। तो इसके लिए
व्हाट आई नीड इज़ सबस्ट्रेट, ठीक है ना। तो एक तो रहेगा मेरा बेंजीन, दूसरा रहेगा ऑब्वियसली मैं फ्रीडल क्रॉस अल्किलेशन यूज़ नहीं कर सकता, तो मेरे को फ्रीडल क्रॉस एसिलेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो मेरा जो एसिल क्लोराइड रहेगा वो 3 कार्बन का रहेगा। तो इसमें एसिल क्लोराइड जो रहेगा मेरा दैट इज़ गोइंग टू बी दिस, 3 कार्बन का एसिल क्लोराइड प्लस बेंजीन, ठीक है, ये रहेगा। तो मेरे को मेरे स्टार्टिंग मटेरियल मिल गए। अब स्टार्टिंग मटेरियल से देखो किस तरह से मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ। तो ये दो जो है इनसे इनको मैं फ्रीडल क्रॉस एसिलेशन करवाऊंगा। इसके लिए मेरे को कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, AlCl3। ये मैंने मेरा कैटलिस्ट ले लिया। तो मेरा जो इनिशियल जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रहेगा फ्रीडल क्रॉस वाला प्रोडक्ट, कीटोन, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। और अब इसके बाद मेरे को ये प्रोडक्ट अगर बनवाना है तो इसको मैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन या क्लेमेंसन रिडक्शन से बनवा सकता हूँ। तो वुल्फ किश्नर लेते हैं अपन हाइड्राजीन इन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और क्लेमेंसन रिडक्शन लेते हैं ZnHg HCl, ठीक है। आइदर वन ऑफ दिस कंडीशन विल डू द ट्रिक, अंडरस्टूड है। तो इस तरह से मैं अल्कील बेंजीन बना सकता हूँ। तो ये जो फ्रीडल क्रॉस अल्किलेशन और एसिलेशन रिएक्शन है, इस पर काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये रिएक्शन थोड़ा अच्छे से करो। ऑलराइट, ऑब्वियसली प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। ये रिएक्शन सबसे पहले तो लिखो और इनको समझ लो अच्छी तरह से किस तरह से करते हैं, अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे अपन रुकते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे रिएक्शंस ऑफ बेंजीन इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू।